फरमाते और मेरे नबी फरमाते हैं, मरते वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ होती है तो बेनमाजी को तकलीफ होती है। बेनमाजी पर अल्लाह अकबर इतनी प्यास मौत के वक्त मुसल्लत की जाती है कि अगर 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए तो उसकी प्यास को कोई बुझा नहीं सकता। कब्र में सबसे ज्यादा अगर किसी को अजाब दिया जाएगा तो बेनमाजियों को दिया जाएगा। आपको पता है अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है तो एक अजदहा उसकी कब्र में मुसल्लत किया जाता है। उस अजदहे का नाम है शुजाउल अक़रा और वो गंजा सांप है। आका फरमाते हैं उसके डसने का आलम यह है कि जब वो सांप किसी को डसता है तो इंसान 7 गज जमीन के अंदर धस जाता है और उसके डसने की वजह से 1000 साल तक के जहर इंसान के जिस्म में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। अल्लाह अकबर, बताओ एक डंक अगर वो मार दे तो 7 गज या 70 गज इंसान जमीन के अंदर जाकर के धस जाए। और आका फरमाते हैं लोहे के उसके नाखून है, लोहे के। अल्लाह अकबर, 1000 साल तक के उसका जहर इंसान के जिस्म में घूमता रहेगा और वो एक मर्तबा नहीं डसेगा, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं अगर फजर नहीं पड़े थे तो वो जोहर तक डसता रहेगा, जोहर नहीं पड़ा था तो अस्र तक डसता रहेगा, अस्र नहीं पड़ा था तो मगरिब तक डसता रहेगा, मगरिब नहीं पड़ा था इशा तक डसता रहेगा, इशा नहीं पड़ा था रात भर डसता रहेगा फजर तक के। और आका फरमाते हैं ये डसने का सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा जब तक कयामत कायम नहीं हो जाती। जरा गौर तो कीजिए मेरी कौम के जवानों, मेरी बहनों से भी पूछता हूँ, हमारा जिस्म कितना कमजोर है। अगर मच्छर काट ले हम बेचैन हो जाते हैं, खटमल काट ले हम बेकरार हो जाते हैं, चूटी काट ले हम तड़प जाते हैं। बताओ क्या हमारे जिस्म में अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत है? अल्लाह अकबर, अरे दुनिया का सांप अपने ही खेत का सांप या बिच्छू काट ले तो हम तड़पते रहते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे भाइयों बताओ जब हम दुनिया के सांप के काटने पर जितना तड़पते हैं तो कब्र के अंदर 2400 घंटा नमाज न पढ़ने की वजह से जब वो सांप डसेगा जिसको शुजाउल अक़रा कहा जाता है तो हमारा क्या बनेगा? इसी पे बस नहीं, सिर्फ शुजाउल अक़रा का मामला नहीं है, फिर मेरे आका फरमाते हैं बेनमाजी पर अल्लाह 99 सांप मुसल्लत फरमाएगा। उसमें से एक सांप की ताकत का आलम यह है अगर वो फुनकार दे तो उसकी गर्मी से सारे इंसान मर जाए, अगर वो पहाड़ पे डंक मार दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। ऐसे ताकत वाले 99 सांप अल्लाह बेनमाजी पे मुसल्लत फरमाएगा। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ फिर हम नमाज के लिए टाइम क्यों नहीं निकालते? मस्जिद वीरान है, मस्जिद मरसिया खां है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं जब किसी बस्ती में लोग मस्जिद में नमाज के लिए नहीं आते तो रात की तारीकी में मस्जिद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, ए अल्लाह जिसने मुझे वीरान कर दिया तो उनके घरों को वीरान कर दे। मुझे बताओ जिस कौम के लिए मस्जिद बद्दुआ करे वो कौम इज्जत के साथ कैसे जी सकती है? वो कौम वकार के साथ कैसे जी सकती है? वो कौम शान और शौकत के साथ कैसे जी सकती है? आज मुसलमान कहते हैं हम दुनिया में जलील क्यों किए जा रहे हैं, हम दुनिया में रुस्वा क्यों किए जा रहे हैं, हम दुनिया में काटे क्यों जा रहे हैं, हम दुनिया में मारे क्यों जा रहे हैं, हम दुनिया में सताए क्यों जा रहे हैं? याद रखना जिस कौम ने अल्लाह के घरों को उजाड़ दिया, अल्लाह अकबर, क्या समझते हो अगर तुम मेरे घर को उजाड़ोगे तो मैं तुमसे खुश रहूंगा? अगर तुम मेरे घर को उजाड़ोगे तो क्या मैं तुमसे खुश रहूंगा? अल्लाह न करे मैं तुम्हारे घर को उजाड़ूंगा तो क्या तुम मुझसे खुश रहोगे? जब मेरे घर की वीरानी पर मैं तुमसे दुश्मनी करूंगा, तुम्हारे घर की वीरानी पर तुम मुझसे दुश्मनी करोगे तो कम से कम कुछ तो सोचा होता कि हमने अल्लाह के घरों को वीरान कर दिया। थिएटरें आबाद है, गुनाहों के अड्डे आबाद है, जराइम के अड्डे आबाद है। 3-3 घंटे फिल्म देखने के लिए मिल जाते हैं, 10 मिनट अल्लाह की इबादत के लिए। और जहां तक माँ और बहनों का मामला है, औरतें मर्दों से ज्यादा बेनमाजी हैं।
मर्दों की तादाद तो फिर भी 5% है, उससे कम तादाद औरतों की है। और औरतें कहती है कि हजरत हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बच्चों को संभालते हैं, हम खाना पकाते हैं, फिर हम कैसे इबादत करें। मैं समझता हूं ये सिर्फ बहाना है। औरतें कहती हैं कि इतना टाइम खाने पकाने में, कपड़ा धुलने में चला जाता है कि हम नमाज नहीं पढ़ पाते। मैं आपसे पूछता हूं, अगर औरतों को इतनी ही मसरूफियत है तो फिर सीरियल देखने के लिए इन औरतों के पास टाइम कहां से आता है? इसके उसके घर में लड़ाई झगड़ा लगाने के लिए टाइम कहां से आता है? ग़ीबत चुगली करने के लिए टाइम कहां से आता है? आपसे कहता हूं, आज की औरतें जितनी ज्यादा फ्री हैं, पहले औरतें इतनी फ्री नहीं थी। बल्कि आप किसी और की बात तो जाने दीजिए, खुद सैयदा कायनात मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी का जायजा लीजिए। आज आपके घर में आटा पीसा हुआ आता है, आज आपके घर में मिर्ची का पाउडर पीसा हुआ आता है, आज आपके घर में पानी के नल लगे हुए हैं, आपके घरों में कुएं मौजूद है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन मौजूद है। लेकिन अल्लाह अकबर, क्या ख्याल है सैयदा के बारे में? अल्लाह अकबर, 15 साल की उम्र में शादी होती है और 21 साल की उम्र में पहुंचने तक आप 5 बच्चों की मां बन जाती है। सैयदा फातिमा सिर्फ 5 या 6 साल में 5 बच्चों की मां बनी थी। और उसके बाद हालत ये थी, अल्लाह अकबर, इतने बड़े बाप की बेटी होने के बाद अपने हाथ से चक्की चलाया करती थी और आटा खुद ही पीसा करती थी। जरा गौर फरमाए, चक्की चलाती थी हाथों से। मौलाए कायनात का फरमान है कि फातिमा ज़हरा के चक्की चलाने की वजह से हाथों में गट्टे पड़ गए थे और सैयदा फातिमा ज़हरा कुएं से पानी भर भर के जब मशकीज़ा अपनी पीठ पे लाद करके लाती तो सैयदना अली ये पाक ने फरमाया कि मशकीज़ा पीठ पर बार बार उठाने की वजह से उनकी पीठ पर मशकीज़े के निशान पड़ गए थे। हालत ये थी, 5 बच्चे हैं, कैफियत ये है, अल्लाह अकबर, हाथ से खुद ही काम करती है। और घर की कैफियत ये है कि अल्लाह अकबर, कैफियत घर की ये है कि कभी 1 महीना चूल्हा नहीं जलता, कभी 2 महीना चूल्हा नहीं जलता, कभी कभी ऐसा भी हुआ कि 3-3 महीने तक सैयदा के घर में चूल्हा नहीं जलता। गुर्बत की कैफियत ये है, अल्लाह अकबर, कि सैयदा कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हालत और कैफियत ये है कि 3-3 महीना घर में चूल्हा नहीं जलता। और गुर्बत का आलम यह है जाहिरी तौर पर कि सर पे रखने के लिए एक ही चादर है और उस चादर के अंदर 17 पेवन लगे हुए हैं। मगर कैफियत ये है, एक वक्त की नमाज छोड़ना तो दूर की बात, इशा की नमाज से फारिग होकर के सैयदा मखदूमा जब नफल नमाज की नियत करती तो एक ही सजदे में पूरी रात गुजार देती। जब सुबह करीब आती तो सैयदा कायनात जल्दी से नमाज मुकम्मल करके बड़ी हसरत के साथ अर्ज करती, मौला तूने रात इतनी छोटी बनाया कि तेरे नबी की बेटी दिल खोलकर सजदा भी न कर सकी। अल्लाह रात कभी इतनी तवील कर दे कि फातिमा बिन्ते मोहम्मद दिल खोल करके सजदा कर सके। वहां सजदे के लिए रात छोटी पड़ती थी और यहाँ आज हमारी माओ और बहनों को गुनाहों के लिए रात छोटी पड़ती है। आज की बच्चियां फेसबुक चला रही है, आज की बच्चियां यूट्यूब पर लगी हुई है, आज की बच्चियां मोबाइल का, स्मार्ट मोबाइल का इस्तेमाल कर रही है। और कैफियत ये है कि माँ बाप को एहसास भी नहीं कि बेटी कहाँ जा रही है, कमरे में क्या देख रही है।
अल्लाह अकबर। फिर नताइज क्या है? अल्लाह अकबर, इंटरनेट का जंगल फिर बच्चियों को और बच्चों को जो आवारगी के रास्ते पर ले जा रहा है। माँ बाप खून के आंसू रोने के लिए तैयार हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए हमारे उलमा ने यह कहना शुरू किया कि हमें लोग गाली देते हैं तो देते रहे, अगर बेटी 5 लाख का जेवर मांगे तो बेटी को 5 लाख का जेवर दे देना, मगर बेटी 50,000 का मोबाइल मांगे तो उसको 50,000 का मोबाइल मत देना। इसलिए कि अल्लाह अकबर, जो इंटरनेट बच्चियों को इल्हाद तक ले जा रहा है, जिना के अड्डों तक ले जा रहा है, पाप के अड्डों तक ले जा रहा है, और भाई को भी फिक्र नहीं, बाप को भी फिक्र नहीं। हालात क्या है? इधर माँ बाप गुनाहों में डूबे हैं, उधर बच्चियां गुनाहों में डूबी है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। शादी का मौका है तो दुल्हन को मेकअप कराने के लिए ब्यूटी पार्लर तक ले जाया जाता है। दुल्हन के साथ साथ नौजवान बच्चियां भी जाती है ब्यूटी पार्लर तक, और बाज ब्यूटी पार्लर्स जो हैं वो बाज़ाब्ता ज़िना की दलाली कर रहे हैं। वहां से अल्लाह अकबर ज़िना के रास्ते खोले जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, दुनिया जिधर जा रही है दुनिया खुद जाने, लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से तुम्हें सोचना होगा कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, बेटियों को कहां भेजना है, कहां नहीं भेजना है। अरे नादानो, मुझे बताओ, जिस मजहब के मानने वाली बेटियां नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं जा सकती, उन बेटियों को ब्यूटी पार्लर जाने की इजाजत किसने दे दी? जिस मजहब के मानने वाली बच्चियां ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह नहीं जा सकती, उन बच्चियों को अल्लाह अकबर मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर तक ना महरम काफिर फासिक और फाजिर के पास जाने के लिए किसने इजाजत दे दी? अल्लाह अकबर। मेहंदी लगाने के लिए बेटियां मेहंदी कल्बों में जा रही है, मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर जा रही है। मुझे बताइए, अल्लाह अकबर, ना माँ रोकने को तैयार, ना बाप रोकने को तैयार, ना भाई रोकने को तैयार, ना शौहर रोकने को तैयार। सुन लो, अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वालों, ब्यूटी पार्लरों तक पहुंचाने वालों, वो तो अजाब भुगतेगी, लेकिन तुम अपना अंजाम सुन लो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शबे मेराज जब मैं जन्नत में गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पर एक इबारत ये भी लिखी देखी कि जन्नत दय्यूस पर हराम है, हराम। जन्नत दय्यूस पर हराम है, हराम। जन्नत की खुशबू दय्यूस लोग सूंघ नहीं पाएंगे। यहां तक कि 500 साल की दूरी से जन्नत की खुशबू आती है, लेकिन दय्यूस न जन्नत की खुशबू सूंघेगा, न जन्नत में दाखिल होगा। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये दय्यूस कौन है? दय्यूस किसे कहते हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं, जिस घर की औरतें बेपर्दा घूमे और वो मर्द मना न करे, वो दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उसकी नमाजें कबूल करता है, ना उसकी दुआएं कबूल करता है, ना उसका फर्ज कबूल करता है, ना उसका नफ्ल कबूल करता है। पूछना चाहता हूँ, बहन घूम रही है बेपर्दा, भाई को एहसास है, औरत बीवी घूम रही है बेपर्दा, शौहर को एहसास है, बेटी घूम रही है बेपर्दा। अल्लाह अकबर, क्या एहसास है उसके बाप को? आप लोग कहते हैं, अरे ये मौलवी लोग तो पुरानी बातें करते हैं, पुराने ख्याल की बातें करते हैं। आज तो नया दौर है, आज तो जदीद दौर है। क्या हुआ? दुनिया जदीद दौर पर मरे, लेकिन मुसलमान का हाल ये है। हम कहते हैं अगर तरक्की करना है तो लोग आगे की तरफ जाएं, और मुसलमान को तरक्की करना है तो वो मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में पीछे की तरफ जाएं। कल भी हमें तरक्की मिली थी मुस्तफा जाने रहमत में कदमों की वजह से, और आज भी तरक्की मिलेगी मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में आने की वजह से। बेटियां पतले पतले लिबास पहन रही है, बेटियां आदि आस्तीन के कपड़े पहन रही है, बेटियां दुपट्टों को लटका कर मफलर की तरह गले में बाजारों में घूम रही है, वलीमे में घूम रही है। शादियों का हाल इतना बुरा हो गया है मुसलमानों की, अब तो निकाह पढ़ाने जाने का भी दिल नहीं चाहता, दिल नहीं चाहता। सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं
कि अल्लाह ने नवाज दिया तो कोई घमंड की बात कर रहे हैं। अल्लाह जानता है दिलों के हालात को। अब रिश्तेदारों की शादियों में भी शामिल होने को दिल नहीं चाहता, किसी की शादी में जाने को दिल नहीं चाहता। क्यों? इतनी बेपर्दगी है, इतने गंदे हालात हैं। लोग सिर्फ क्या समझते हैं, शादी में डीजे नहीं लगाया तो ये शादी शरीयत के मुताबिक होगी। सिर्फ डीजे न लगाने से शादी शरीयत के मुताबिक नहीं होती। शरीयत के कुछ तकाजे और भी हैं। बच्चियां गले में दुपट्टे लटका कर बालों की नुमाइश करते हुए फिर रही है, कौन रोकने वाला? और अब तो पाकिस्तानी सीरियलों की लानत ये है कि स्टेज सजाया जाता है, उस पर दूल्हा भी होता है, दुल्हन भी होता है, दोनों होती है, दोनों एक कुर्सी पर बैठते हैं और मिलने वाले सब महरम ना महरम दोनों से हाथ भी मिलाते हैं। और बास जगह बड़े शहरों में तब हाथ से बढ़कर गले भी मिल रहे हैं। आपसे मैं पूछता हूं,